जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं 21 दिन की साधना के ऊपर कि आखिर 21 दिन की साधना क्या होती है। 21 दिन की साधना क्यों हमने जो कहा है, इसका टाइटल जो है 21 दिन की साधना क्या होती है, क्यों करते हैं। जो नए साधक हैं, जो हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं, शायद उनको इस विषय में ना पता हो कि 21 दिन की साधना क्या है और साधना में 21 दिन का क्या महत्व है। 21 दिन क्यों कहा जाता है कि 21 दिन आप साधना कीजिए, 21 दिन आप साधना कीजिए, यही जानकारी आज हम लेकर आए हैं। देखिए, साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में साधना तो लंबी लंबी चलती हैं, कई कई महीनों, कई कई सालों तक साधनाएं चलती हैं, लेकिन 21 दिन का समय बहुत ही उत्तम समय माना गया है किसी भी साधना को करने के लिए। किसी भी देवी या देवता की सिद्धि के लिए 21 दिन की साधना को बहुत ही उत्तम माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। 21 दिन में आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र सिद्धि के लिए भी 21 दिन को बहुत ही शुभ माना गया है। हमारे जो गुरु थे वो बताया करते थे कि 21 दिन की साधना करो, तो हमें भी उस समय नहीं पता था कि 21 दिन का क्या महत्व है, 21 दिन में ही क्यों करना है। तब उन्होंने ही हमें समझाया था कि 21 दिन जो होते हैं इसमें किसी भी देवता को सिद्ध कर लिया जाता है, कोई भी देवता सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो पूजा पाठ करते हुए या अध्यात्म में जिनको कई वर्ष बिता दिए उन्होंने अपने जीवन के, लेकिन उसके बाद भी उनको वो उन्नति, वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए। ज्ञान तो है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो प्रतिष्ठा नहीं मिली, वो नाम नहीं मिला इस दुनिया में, संसार में जो उनको मिलना चाहिए था। उसका कारण यही है कि ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन सिद्धि नहीं है किसी भी देवी देवता की। देखिए, अगर आप किसी को भजते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप शिव भक्त हैं, आप भगवान शिव को भजते हैं और सिर्फ आप शिव भक्त हैं और सिर्फ आप भगवान को भजते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिद्धि मिल गई। आप भक्ति करते हैं, वो आपके पुण्य में उसकी गणना होती है कि आपकी मृत्यु के पश्चात आप जो है भगवान शिव के लोक में जा सकते हैं। ठीक है, मोक्ष अपनी जगह है, वो चीज वहां जाती है। लेकिन अगर इस सांसारिक जीवन में, अगर आपको इस भौतिक जगत में कुछ पाना है, तो इसके लिए आपको सिद्धि प्राप्त करनी होगी। चाहे आप भगवान शिव की ही सिद्धि क्यों ना प्राप्त करें, लेकिन आपको सिद्धि लेनी होगी, सिद्धि हासिल करनी होगी भगवान शिव की। भले ही आप उनकी भक्ति 20 साल से कर रहे हो, लेकिन सिद्धि बात अलग हो जाती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए 21 दिन की जो साधना होती है, ये तपस्या होती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि 21 दिन का आप संकल्प लेते हैं। संकल्प बहुत मायने रखता है। संकल्प लेके अगर आप किसी के ऊपर जल भी छींच देते हैं, छिड़क देते हैं, तो उसकी तकलीफें दूर हो जाती है। संकल्प लेके आप किसी की नजर उतार सकते हैं। संकल्प लेके आप किसी का विनाश भी कर सकते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा वो संकल्प लेके जल उठा के और श्राप दे देते थे, तो वो जल जो है सामने वाले का विनाश कर देता था। तो संकल्प सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि मैं 21 दिन की साधना करने जा रहा हूं, इस देवी देवता की साधना करने जा रहा हूं, ये मनोकामना से करने जा रहा हूं कि मुझे ये सिद्धि चाहिए या फिर ये मेरी मनोकामना है वो पूर्ति होना चाहिए। अपनी मनोकामना बताना होता है संकल्प में। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के 21 दिन की साधना नहीं की जा सकती। उसका कोई कारण तो होगा कि आप क्यों कर रहे हैं। आप तपोबल बढ़ाना चाहते हैं, आप भक्ति चाहते हैं भगवान की, या सिद्धि चाहते हैं, कोई मनोकामना विशेष मन्नत है आपकी, उसको पूरी करना चाहते हैं, तो आपको एक संकल्प लेना होता है 21 दिन का कि मैं 21 दिन तक ये कार्य करूंगा। क्यों करूंगा? इसलिए करूंगा। अब करना क्या है? आप 21 दिन तक क्या करेंगे? मंत्र जप करेंगे, 21 दिन तक प्रतिदिन मंदिर जाएंगे, या 21 दिन तक आप किसी स्त्रोत को पढ़ेंगे या पाठ करेंगे या चालीसा पढ़ेंगे, ये भी आपको बोलना है। जैसे कि आपको चालीसा सिद्ध करनी है, आपने 21 दिन का संकल्प लिया कि मैं प्रतिदिन 11 पाठ करूंगा, या मैं प्रतिदिन 21 पाठ करूंगा या 51 पाठ करूंगा। जितनी आपका सामर्थ्य हो उतना ही संकल्प लेना कि मैं प्रतिदिन इतना पाठ करूंगा, क्योंकि संकल्प टूटना नहीं चाहिए। जिस तरह से समाज में आपकी कहीं बात से अगर आप पलटते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आपका नाम खराब होता है, वैसे ही अध्यात्म में अगर आप अपने संकल्प को तोड़ देते हैं, अपने संकल्प से आप पलट जाते हैं कि आपने कहा कि मैं प्रतिदिन 11 पाठ करूंगा और आप 11 पाठ नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो आपका भी नाम अध्यात्म में खराब होता है। मतलब कि आपकी तपोबल जो है वो नष्ट होता है। साथ में जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे थे, हो सकता है कि दोबारा उनकी कृपा आप पे ना हो। तो संकल्प जो आप लेंगे उसको पूरा करना जरूरी है। अब आपने अपने पारिवारिक जो भी जीवन में तकलीफें उनको दूर करने के लिए आप साधना कर रहे हैं, आपने मंत्र जप का कह दिया कि मैं मंत्र जप करूंगा या करूंगी। पहली बार अगर आप साधना करने के लिए बैठ रहे हैं, तो आप 21 माला या 11 माला का ही संकल्प लेना, क्योंकि जप करना इतना आसान भी नहीं होता। जप करना अगर आप माला से करें या फिर आप ऐसे ही आप करमाला करें, अगर आप जप करने बैठ रहे हैं तो उसके लिए बैठना और जप करना, इसमें समय देना होता है। तो शुरुआत में तो आप 11 माला का ही संकल्प लें। अगली बार जब दोबारा साधना करने बैठेंगे, क्योंकि बार बार साधना करने से सिद्धि पक्की होती है, जो भी देवी देवता की आपने एक बार साधना कर ली है उनकी कृपा ज्यादा प्राप्त होती है, तो इसीलिए
अब पहली बार में 11 माला का संकल्प ले लें, दूसरी बार जब आप बैठेंगे तब आप 21 माला का ले लेना। तो आप 21 दिन तक रोज 11 माला या 21 माला आपने जो संकल्प लिया है वो जप करेंगे। जप करने के बाद वहीं बैठ के थोड़ी देर भजन करना चाहिए। भजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, भजन को लोग हल्के में लेते हैं। भजन भी जप जैसा ही प्रभाव डालता है। भजन जो होता है, भजन किसी देवी देवता का भजन करना, उनका नाम जो है उसको जपना और भजन करना, उनका नाम कीर्तन करना, ये बहुत बड़ा कार्य होता है, इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। जैसे जप की बात अलग है, जप से जो ऊर्जा बनती है अलग चीज है, भजन करने से जो आपको पुण्य मिलता है वो अलग चीज है, दान करने से जो पुण्य मिलता है वो अलग चीज है। सारी चीजें अलग है, लेकिन हाथ की जैसे 5 उंगलियां होती है, उनमें एक जो प्रभाव है वो भजन का भी होता है। तो जब आप साधना करते हैं थोड़ी देर बैठ के आप वही भजन करें। मंदिर जाने का अगर आप संकल्प लेते हैं कि 21 दिन में मंदिर जाऊंगी या जाऊंगा, तो आप 21 दिन प्रतिदिन मंदिर भी जाएं, वहां पे दर्शन करके आएं। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो आप अभिषेक करके आएं, देवी जी के मंदिर जाते हैं तो बस वहां आप दर्शन करके आ सकते हैं। थोड़ी देर बैठ के आए, 1-2 मिनट आप बैठ जाए वहां पे। तो इससे ये होता है कि वहां पे जो देवी देवता मौजूद होते हैं, मंदिर में प्रांगण में जो देवी देवता मौजूद होते हैं, वो आपके शरीर को पवित्र करते हैं, नकारात्मकता आपकी दूर करते हैं। अगर आप वहां पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो नकारात्मकता आपकी दूर होती है। और जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, बाहर आने के लिए, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत गहरी नींद से जाग गए हैं। ऐसा लगेगा कि दिमाग बिल्कुल खाली खाली हो गया, आपकी आंखें बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रही हर चीज को, कान अच्छे से सुन पा रहे हैं, दूर दूर की आवाजें, अब आपको गाड़ियों की आवाजें, हॉर्न आपको सुनाई दे रहे हैं। जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो समझ जाना कि आपके शरीर का शुद्धिकरण वहां की शक्तियों ने कर दिया है। कुछ देर बैठ के अगर आप वापस आते हैं तो तुरंत की तुरंत नहीं, कुछ देर बैठ के आएंगे अगर आप, तो वहां की जो शक्तियां होती है वो आपका पवित्रीकरण कर देती है। जो भी चीज आपके शरीर में बांधी हुई हो, आपको कसा हुआ हो, वो हट जाती है आपके शरीर से, उसका प्रभाव हट जाता है और आप उस दिन के लिए आप सुरक्षित हो जाते हैं। फिर आप अगले दिन अगर जाएं, अगर प्रतिदिन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से 21 दिन की साधना की जाती है। तो जो लोग मान प्रतिष्ठा नहीं पाते, अध्यात्म में कई कई वर्ष निकल जाते हैं, उनको भी साधना करना चाहिए। यदि वो किसी देवी देवता की सिद्धि ले लेते हैं तो फिर वो सिद्धि काम करती है। वो सिद्धि ही होती है जो आपका आकर्षण बढ़ाती है। अब ऐसा नहीं करना अपने को कि भाई हम तो वशीकरण मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कथावाचक हैं या फिर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है और आप ये सोचे कि मैं मंत्र सिद्धि कर लूं और मंत्र पढ़ूंगा और लोगों का आकर्षण हो जाएगा। ये चीज इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति को भी आकर्षित करने के लिए अगर आप मंत्र सिद्धि करेंगे तो उस मंत्र को बहुत शक्तिशाली रूप से जगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के ऊपर असर करने के लिए और ज्यादा शक्तिशाली रूप से मंत्र को जगाना पड़ेगा। तो आपका कार्य वो नहीं, आपका कार्य तो भक्ति है। तो जब आप सिद्धि हासिल कर लेंगे, एक व्यक्ति शिव भक्त है, भगवान शिव की आराधना करता है, और अगर वो कथावाचक है, अगर वो कथा वाचता है और अगर वो भगवान शिव की ही सिद्धि कर लेगा, अगर उसको पहले कोई लाभ नहीं हो रहा था, लोग उससे सम्मोहित नहीं होते थे, आकर्षित नहीं होते थे, और अगर वो भगवान शिव की साधना कर लेगा 21 दिन की, उसके बाद अगर वो लोगों के बीच में जाएगा, तो जो उसने सिद्धि खड़ी की है 21 दिन की साधना से, जो सिद्धि उसको मिली है, वो सिद्धि उसके अंदर सम्मोहन जागृत कर देगी। लोग अपने आप उसकी तरफ खींचेंगे, लोग अपने आप उससे वशीभूत होंगे, लोग अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ये भौतिक जगत में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, अब आप अगर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, आप तो बस अपने ऊपर की नकारात्मकता को हटा के सकारात्मकता, पवित्रता आप अपने अंदर बढ़ा रहे हैं, जिससे लोग आपसे आकर्षित हों और आपकी बात पे विश्वास करें और भक्ति की तरफ जुड़े, भक्ति की तरफ मुड़े, जिससे कि उनका आध्यात्मिक जो मार्ग है वो सुलभ हो, सरल हो। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपका सम्मोहन हो लोगों के बीच में, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप साधना कीजिए, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं उनकी ही साधना कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप किसी की भी उठा के साधना कर लो, कि आप शिव भक्त हो और आप किसी देवी की साधना कर लो, हम ये नहीं कह रहे। देवी या देवता जो भी आप जिसकी आप भक्ति करते हैं उनकी साधना कीजिए। जो मां दुर्गा के सेवक हैं वो उनकी साधना कर सकते हैं, या फिर आप जो लोग मानते किसी एक विशेष सिद्धि को है कि भाई हम तो ये वाली सिद्धि करना चाहते हैं, योगिनी सिद्धि करना चाहते हैं, अप्सरा सिद्धि करना चाहते हो, कोई विशेष हमारी मनोकामना है जो जल्दी पूर्ण हो जाए, तो आप कर सकते हैं। उससे आपको त्वरित लाभ मिलता है। जो योगिनी साधना है या अप्सरा साधना है, ये जो साधनाएं होती हैं, इनसे त्वरित लाभ होता है, जल्दी लाभ मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इष्ट भगवान बन जाएगी। आपके इष्ट भगवान नहीं बन सकते भगवान। इष्ट भगवान तो आपके वही रहेंगे जो महाशक्ति हो, जैसे शिव, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, यही लोग इष्ट भगवान बन सकते हैं। श्री राम, यही लोग जो होते हैं मुख्य आपके इष्ट प्रभु बन सकते हैं। और अन्य जो छोटे देवी देवता होते हैं, इनकी साधना आप सिर्फ शक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को, ये जो उनका वनवास का समय था, सिद्धियां ही सिद्धियां करवाई, बहुत सारी शक्तियां उनको दिलवाई, जिससे कि उनको बहुत सहायता मिली महाभारत के युद्ध में।
तो इसीलिए इन शक्तियों की साधना की जाती है, इन देवियों की साधना की जाती है, जिससे कि त्वरित लाभ मिल सके। और आप इसके अलावा अपने इष्ट भगवान की भी भक्ति कर सकते हैं। तो 21 दिन की साधना का मतलब ये होता है कि संकल्प लिया आपने कि मैं 21 दिन जप करूंगी या कोई स्तोत्र या चालीसा को सिद्ध करने के लिए उसमें प्रतिदिन इतनी बार पढ़ूंगी, ये आपने संकल्प ले लिया। हवन आप प्रतिदिन या तो कर सकते हैं या फिर आप अंतिम दिन कर लीजिए, 21वें दिन या 22वें दिन कर लीजिए। उसमें आप कोई दोष नहीं लगता है। बहुत सारे साधक के सवाल होते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर आपने 21 दिन की साधना की है, 21 दिन पूरे हो गए, उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के भी अगर आप हवन करते हैं, कोई दोष नहीं लगता है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा 21 दिन आप जब करते हैं, स्तोत्र करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी आप करते हैं 21 दिन में सिद्ध हो जाता है, ये निश्चित तौर पे हम मान लीजिए कि वो जागृत हो ही जाता है। इसके बाद जितनी आप प्रतिदिन उसके बाद अगर आप जप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और वो आपके मनो इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है। जो आपके मन में इच्छा चल रही होती है उसके अनुसार फिर वो शक्ति काम करती है। तो जब आप सिद्धि कर लेते हैं तब फिर वो आपकी सहायता करती है। तो ये तपस्या है, 21 दिन की तपस्या है। 21 दिन की जो आप साधना कर रहे हैं, साधना को तपस्या समझिए। जैसे कि आप जंगल में बैठ के पहले के समय में साधना की जाती थी, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में 21 दिन में भी सिद्धियां मिल जाती हैं। पहले के समय में कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक उम्र होती थी, उतने वर्ष साधना चलती थी। लेकिन अभी ये कलयुग का प्रभाव है कि जो भी भगवान का नाम जपेगा उसको कम से कम समय में भी ज्यादा पुण्य मिलता है। तो 21 दिन में आपको सिद्धि मिल जाती है किसी भी देवी देवता की, फिर वो आपकी सहायता करती हैं। कोई भी व्यक्ति जो साधना करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से साधु सन्यासी बन गए। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, चाहे आप कितने भी वीआईपी क्यों ना हो, आप अपने घर में अगर दुख तकलीफ कुछ भी है तो आप 21 दिन की साधना एक बार कर सकते हैं और उसके बाद आप मन में जप कर सकते हैं। ये माला नहीं है तो आप मन में जप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि माला ही हो। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपके घर में भगवान की फोटो तक नहीं है, आपके घर में पूजा पाठ का कोई सामान नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप एक दीपक जला के, दीपक भी नहीं है तो अगरबत्ती जला के, वो भी नहीं है तो हाथ जोड़कर भी आप अगर जप करेंगे, मन में जप करेंगे, हाथ जोड़कर भी अगर आप जप करेंगे, तब भी आपकी सिद्धि बन जाएगी। क्योंकि सिद्धि सामग्री की किसी भी तरह से गुलाम नहीं होती, सामग्री की वजह से जुड़ी हुई नहीं होती कि सामग्री होगी तो ही सिद्धि होगी। सामग्री तो वो लोग उपयोग करते हैं जिनको पता है कि हम आगे भी जप करेंगे, आगे भी हमारी साधना चलती रहेगी, और जो उन सामग्रियों को सिद्ध करके उनसे लाभ लेना चाहते हैं, फिर वो सामग्रियां लेते हैं, क्योंकि वो सामग्रियां भी सिद्ध हो जाती है। जो माला से आप जाप करते हैं वो भी सिद्ध हो जाती है, जो यंत्र मूर्ति आप उपयोग करते हैं वो भी सिद्ध हो जाती है। तो ये चीजें होती हैं जो लगातार साधना करेंगे। लेकिन आपके घर में अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप हमेशा साधना कर पाएंगे, तो एक बार आप 21 दिन की साधना करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि साधना और क्या होती है, तपस्या क्या होती है और ये लाभ देती है। तो 21 दिन की साधना के ऊपर ये वीडियो बनाया था हमने कि 21 दिन की साधना क्या होती है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, किसी भी देवी देवता को सिद्ध करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए 21 दिन की साधना करना जो एक नियम है, जो हम बताते हैं ज्यादातर साधनाओं में, वो बहुत ही शुभ और पवित्र समय होता है। कोई भी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। माला से, बिना माला से कैसे भी 21 दिन की साधना कर सकते हैं, जिसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है और फिर वो आपकी पल पल सहायता करती है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आपकी सहायता करती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देती है। आप निर्णय ले सकते हैं, आप नकली और असली लोगों को पहचान सकते हैं कि कौन धोखेबाज है, कौन अच्छे हैं। ये आप निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी, आप जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं और आगे आपके जीवन में उन्नति होती है। और जो ये शक्तियां होती हैं, ये आपकी सहायता करती हैं अदृश्य रूप से। बहुत सारे लोग हैं जो उनको सामने साक्षात दर्शन कर लेते हैं, या उनकी देवी देवताओं से बात शुरू हो जाती है, या फिर कुछ लोगों को सवारी आने लगती है। ये बड़े साधक होते हैं जो बार बार साधना करते हैं, उनके साथ ये होता है कि प्रत्यक्षीकरण भी उनके सामने हो जाता है। और उनके साथ बहुत सारे ऐसी अलौकिक घटनाएं होती हैं जो अब हमने यहाँ पे बताना जो है कम कर दिया है या नहीं बताते हैं, क्योंकि वो साधक फिर ये ना कहें कि हमने आपको बताया था और आपने लोगों को बता दिया। पर ये होता है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, खुली आंखों से दिखाई देते हैं, बात होती है। आपका खुद का भूत भविष्य, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोगों का भूत भविष्य, उनको ठीक करना, ये सारी चीजें शक्तियां करती हैं जो लंबे समय तक साधना करते हैं, जो साधक बन चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार साधना करना बैठेगा और पहली बार में उसको दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर तपोबल अच्छा है, पूर्व जन्म में आपने साधना की है, आपका तपोबल बहुत ज्यादा है, तो फिर आप जिसकी भी साधना करेंगे उसे एक बार में आना पड़ता है। और साधना या सिद्धि, ये आप जब आप करते हैं तो एक ही दिन में, पहले दिन में आप विचार करेंगे कि मुझे साधना करना है, अब मैं 21 दिन की साधना करूंगा, उसी दिन से आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा होता है कि वो संकल्प लेते हैं कि चलो ठीक है, अब मैंने वीडियो देखा या मेरे मन में है कि अब मैं साधना करूंगा, और वास्तव में उसी दिन से उनको खुशबू आना शुरू हो जाती है या उनको देवी का आभास होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें उनके साथ शुरू हो जाती है, क्योंकि
देवी शक्तियां जो होती है बस वो आपकी श्रद्धा पर वो निर्भर करती है। जो श्रद्धा आपकी साधना शुरू होने के पहले होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि उसी समय वो देवी शक्ति आपसे जुड़ने लगती है, उनका संबंध आपसे बनने लगता है और वो आपको अनुभव कराना शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं फिर साधना के दौरान अगर कोई अनुभव नहीं होता तो उनकी जो श्रद्धा होती है, विश्वास वो कम होने लगता है, तो फिर अनुभव भी कम होने लगता है। फिर वो जो देवी का जो पहले जुड़ाव था आपका साधना शुरू होने के पहले, जो आपके अटूट विश्वास था कि मैं साधना करूंगा और आपको अनुभव कराने लगती है, फिर वो अनुभव नहीं कराती क्योंकि आपका विश्वास कम हो जाता है। विश्वास कम नहीं करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देवी शक्तियां और सिद्धियां, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, ये 21 दिन में सिद्ध हो जाती हैं। वो पहले दिन से ही आपके साथ रहती है। पहले दिन से ही आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, चक्कर आना, सर भारी लगना होता है। आपको कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे अचानक से चक्कर आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको नशा सा है, आंखें आपकी नशीली सी हो गई हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और इससे आकर्षण बहुत जबरदस्त होगा आपका। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी का आपकी तरफ जबरदस्त आकर्षण होगा, आपके पीछे लगी रहेगी पूरे दिन। आप छत पे जाकर बैठेंगे, वहां आ जाएगी और आके ये सिर्फ बातचीत ही करेंगी, पर उनका आकर्षण हो जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ रहना पसंद करेंगी। ये होता है, आकर्षण होता है। अगर स्त्री हैं आप तो आपके पति का आपकी तरफ बहुत तेज आकर्षण होगा जब आप साधना करेंगे, क्योंकि वो देवी शक्ति जब आपके अंदर अपना प्रभाव डालती है तो आप एक सामान्य मनुष्य से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। और जब थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो आपका आकर्षण, जबरदस्त आकर्षण होता है लोगों के ऊपर जब भी कोई सिद्धि आपकी बनने लगती है। ये तो शुरुआत की बात है। जब सिद्धि हो जाती है उसके बाद ऐसा कोई नहीं है जो आपके आकर्षण से चूक जाए। हर इंसान आपकी तरफ आकर्षित होगा और वास्तव में वो आपसे और आपसे जुड़ी हुई शक्तियों की तरफ आकर्षित होता है, उन पारलौकिक शक्तियों की तरफ आकर्षित होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सिद्धि है तो हम हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप उस सिद्धि की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव देती है। और जो सिद्धियां होती है, शक्तियां होती है, वो करोड़ों लोगों पे अपना प्रभाव डाल सकती है। मतलब कि हो सकता है कि अगर 10 करोड़ लोग हैं तो 10 करोड़ लोगों का समूहन वो एक सिद्धि कर सकती है। इतनी शक्तिशाली होती है सिद्धियां। ये शक्तियां इतनी शक्तिशाली होती है कि किसी के भी अंदर इतना समूहन जागृत कर सकती है कि वो करोड़ों लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो 21 दिन की साधना के ऊपर ही हमने वीडियो बनाया था कि आप समझ सके कि 21 दिन की साधना जो है बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। 21 दिन आपको बस संकल्प लेना होता है, पवित्रता से रहना होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। आपको मांसाहार नहीं करना है, साधारण घर में बना भोजन ही खाना है। पत्नी का बने हाथ खा सकते हैं आप इन 21 दिन में भोजन, और साधारण पवित्र भोजन खाइए। आप भूखा रहने की जरूरत नहीं है, व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप साधारणतः 21 दिन की साधना सिर्फ जप या पाठ करके भी पूरी कर सकते हैं। और भी आगे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे साधना के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे नए साधक जुड़ गए हैं जिनको साधना के ऊपर जानकारी चाहिए, तो हम आगे लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।